अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि एस सीरीज़ या एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि 1A और 2A जो ग्रुप है इसके एलिमेंट्स को एस सीरीज़ में शामिल क्यों किया गया है, या 1A और 2A ग्रुप जो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं। वाई लिथियम इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट, वाई मैग्नीशियम इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट और लिथियम एंड मैग्नीशियम आर इन एस सीरीज़। तो इसका क्वेश्चन बहुत इसका सिंपल आंसर बनता है, क्योंकि हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसमें एस सबशेल इन्वॉल्व होता है। हम यहाँ से लिथियम को ले लेते हैं और इधर से लेट से मैग्नीशियम को ले लेते हैं। तो लिथियम Li इसका नंबर 3 होता है, K और L 2 और 1, 1s2 2s1। स्टूडेंट देखें आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर 2s1 यानी s सबशेल जो है वो इन्वॉल्व है, लिहाजा लिथियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसको एस सीरीज़ भी कहते हैं। इस तरह ये तमाम एलिमेंट जो 1A के अंदर हैं ये एस सीरीज़ में शामिल होंगे और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर एस सबशेल इन्वॉल्व होगा। अगर हम ये सेकेंड ग्रुप की बात करें, इसमें मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, K, L और M 2, 8 और 2, 1s2 2s2 2p6 3s2। स्टूडेंट इसके अंदर भी आप देखते हैं लास्ट पे 3s2 यानी इसमें भी सबशेल S आता है। तो सिमिलरली मैग्नीशियम जो है ये भी S ब्लॉक या S सीरीज़ एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर भी S सबशेल इन्वॉल्व है, S सबशेल आता है। मज़ीद तफसील के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फॉर लिथियम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा कि लिथियम के लिए हमने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है कि पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप नंबर कौन सा है और पीरियड नंबर कौन सा है। इस चीज़ को पोजीशन भी कह सकते हैं कि हमने फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ लिथियम इन द पीरियोडिक टेबल। तो दोनों तरह क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, 3 नंबर का 2 नंबर का। बहुत सिंपल है। आपने इसकी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है। आपने देखना 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ इसके एटॉमिक नंबर की बेस पे और मास नंबर की, कि प्रोटॉन भी इसमें 3 है। न्यूक्लियस के अंदर आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, ये हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 4 हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो मास नंबर 7 बन रहा है, ठीक है, 3 और 4। जबकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 3 हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो कि 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीर के अंदर भी, इसे K शेल कहते हैं, K में 2 और L में नीचे 1 आपको नज़र आ रहा है, तस्वीर में भी दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। जब इसकी आप शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लें तो आप देखें जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है, और जितने शेल इसमें आ जाएँ वो इसका पीरियड नंबर होता है। जैसे अभी इसमें देखिए कितने शेल हैं टोटल इलेक्ट्रॉन के, जो ग्रीन कलर वाले इलेक्ट्रॉन आपको न्यूक्लियस के गिर्द नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यूँ इस तरह। तो ये पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन के इसका आखिरी शेल 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, लिहाजा ग्रुप नंबर 1A हो गया। और चूँकि शेल 2 हैं, एक पहला और दूसरा K और L, तो लिहाजा जितने शेल हों वही इसका पीरियड नंबर होता है, तो पीरियड नंबर इसका 2 हो गया। तो वेरी सिंपल है, यानी आपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से K L में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, पहले में 2 और दूसरे में 1। तो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं वो ग्रुप नंबर होता है, और जितने नंबर ऑफ़ शेल्स हों किसी एटम के अंदर वो नंबर ऑफ़ जो शेल्स हैं वही उसका पीरियड नंबर होता है। स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फॉर एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है, और बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है। अब पहले हम देखेंगे उसी तरतीब से कि एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एल्यूमिनियम K L M, पहले में 2 आते हैं आपको पता है, दूसरा L जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 हो गए, पहले में 2 दूसरे में 8, 10 हो गए। तीसरे के अंदर 3 बचेंगे, तो आखिरी शेल जो इसका तीसरा है उसमें 3 है, लिहाजा इसका जो ग्रुप नंबर है वो 3rd हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप पीरियड देखेंगे तो पीरियड भी 3rd ही बनेगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ शेल भी 3 है, पीरियड नंबर भी 3rd है और ग्रुप नंबर भी 3rd है। बोरॉन के लिए देखें इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें आप क्या करेंगे, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 3 आ जाएंगे, तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ग्रुप नंबर 3rd हो गया, 3rd A कह लें। और चूँकि 2 शेल हैं इसलिए पीरियड नंबर 2 हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा तस्वीर में देख लेते हैं
ये वही चीज़ है, देखिए KLM ये, और तस्वीर भी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही कि न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है, क्योंकि 27 नंबर होता है एल्युमिनियम का, 13-27। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, दूसरे में 8 हैं KLM। तो तीसरा ये आखिरी शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल होता है। और इसी से हम ग्रुप नंबर बनाते हैं। तो ग्रुप नंबर इसका क्या बन जाएगा, फॉर एल्युमिनियम ग्रुप नंबर भी 3 है, थर्ड A, और पीरियड नंबर भी 3 है। इसी तरह बोरॉन का है, पहले में 2 और दूसरे में 3, तो ग्रुप नंबर 3 बन गया, पीरियड नंबर 2 बन गया। ये वही चीज़ है, ये पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाई है। व्हाट आर S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, S सीरीज एंड P सीरीज एलिमेंट। स्टूडेंट्स पहले जो 2 ग्रुप्स हैं यानी 1A और 2A एलिमेंट, ये S ब्लॉक कहलाते हैं, इन्हें S सीरीज भी कहा जाता है। और इसी तरह तो ग्रुप नंबर 3A से लेकर 8A तक एलिमेंट्स हैं, इनको P ब्लॉक कहते हैं या P सीरीज भी कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाके देखें, थोड़ा सा इसको पिक्चर की फॉर्म में हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, पहला जो S ब्लॉक लिखा हुआ है ना, इसमें 1A और फिर 2A, क्योंकि इसके अंदर SS, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के देखें सब शेल वाली, तो इसमें SS आता है, इसी S ब्लॉक कहलाते हैं। इसके बाद आप आखिर पे चले जाएं, यहाँ P ब्लॉक लिखा हुआ है ब्राउन सा कलर, इसके नीचे जाएं तो इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। तो ये 1A से लेकर 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7A, ये सारे ग्रुप जो हैं, ये टोटल 8 ग्रुप बनते हैं। 8 मेन ग्रुप जो हैं, ये पहले वाले 2 S ब्लॉक में आ जाते हैं, और आखिरी वाले ये 3A से लेकर 8A तक, ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये P ब्लॉक कहलाते हैं। इसी तरह ये दरम्यान वाला एरिया जो है, इसमें जो एलिमेंट आते हैं ये D ब्लॉक वाले हैं, 3B से लेकर ये सारे और 2B तक। जो नीचे लेंथीनाइड एक्टिनाइड होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम F ब्लॉक का नाम देते हैं, यानी लेंथीनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन जो है इसकी हमने बतानी है पोजीशन क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। चूँकि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 6 आ जाएंगे, तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 6A हो जाएगा। क्योंकि शेल ही 2 हैं, लिहाजा पीरियड नंबर भी 2 होगा। अब इसको आप ग्रुप में चेक भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, इसका ग्रुप नंबर 6A है और पीरियड नंबर 2 है।